क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। देखो, हमने आपको कहा था कि इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिस्कस करते हैं और कोस ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पीछे जो एंगल होता है वो एक एक्यूट एंगल होता है। आपको यहाँ से देख के पता लग जाएगा कि आपको एक्यूट एंगल क्या लेना है। तो आपको पूरी एक्सरसाइज में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है और सबसे पहले उस राइट एंगल ट्रायंगल की आप थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है बच्चों वो है साइन ए। देखो, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। साइन क्या होता है इसको ऐसे याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को लिख के देख ले। साइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। इज इक्वल टू कितना दे रखा? 3/4। यहाँ से अगर कंपेयर करें देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना आएगा अपने पास? 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लें। इसमें एक्यूट एंगल आप किसको लेंगे? हमने आपको बताया कि इनके पीछे जो भी होता है वो एक एक्यूट एंगल होता है। तो ए को अगर हम यहाँ पर एक्यूट एंगल लें तो बी को आप कुछ भी ले सकते हैं और सी को आप कुछ भी ले सकते हो। लेट से मान लेते हैं अब ए को एक्यूट एंगल लेना जरूरी है बच्चों। अब बी आप किसी को भी मान सकते हो और सी आप किसी को भी मान सकते हो। तो बी के ऊपर मैंने ले लिया राइट एंगल बच्चों। और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज मैंने निकाली हुई यहाँ पर 4 यूनिट। और परपेंडिकुलर क्या होती है? एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड यानी कि 3 यूनिट बच्चों। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे को मिल गई और इसमें हमारे को क्या मिल गई? कोई भी 2 साइड। इसका मीनिंग ये हुआ जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है तो इसका मीनिंग ये निकालें कि आप यहाँ से 2 साइडें फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आप 2 साइडें आप उसकी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आगे से ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा हो वहाँ से हम ट्रायंगल की 2 साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC लें, ABC और पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाओ इसके ऊपर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों? 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या बच्चों? 3 स्क्वायर। बेस क्या है हम नहीं जानते, AB का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों? 7। अब देखो, हमें तो AB चाहिए तो बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होता है बच्चों, यानी कि AB की वैल्यू जो आएगी √7 यूनिट। तो आपको क्या मिल गई? थर्ड साइड बच्चों। AB कितना मिल गया आपको? √7 यूनिट। अब आप क्या कर सकते हो? आप कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। नाउ कोस क्या होता है बच्चों? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर कितना है? √7। हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों? 4। टेंजेंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको डायरेक्ट याद नहीं है तो वो फॉर्मूला लगा के देख ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बाय बेस बच्चों 3/√7। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इसमें हमारे पास जो गिवन है सीकेंट थीटा यहाँ पर क्या लेना आपको? एक्यूट एंगल। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। मैंने आपको 6 प्रकार के रेशियो बताए थे बच्चों। साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। एक रेशियो आपके पास दे रखा है और 5 रेशियो आपको निकालने हैं। तो हमारे पास जो गिवन है सीकेंट थीटा कितना गिवन है बच्चों? 13/12। सीकेंट किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस बच्चों। हाइपोटेन्यूज बाय बेस इज इक्वल टू 13/12। अगर इन दोनों को कंपेयर करें देयरफॉर हाइपोटेन्यूज आपको मिलेगा 13 यूनिट एंड बेस कितना मिलेगा बच्चों? 12 यूनिट।
बेस इज इक्वल टू कितना है 12 यूनिट। तो इस एक्सरसाइज में एक राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए हम एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लेंगे यहाँ पर, कोई भी एक राइट एंगल ट्रेंगल, और उसका नाम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। लेट्स से मैंने पी क्यू और आर। एक्यूट एंगल थीटा लेना आपको, तो ये क्यू था, तो क्यू को आप क्या लेंगे, एक्यूट एंगल थीटा बच्चों। और थीटा के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास अननोन है, बेस क्या हमारे पास 12, तो ये कितना है 12 यूनिट, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 13, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड कितनी है 13, और परपेंडिकुलर अननोन हमारे लिए, यानी कि पी आर की वैल्यू सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे बच्चों। तो इन ट्रेंगल पी क्यू आर, सॉरी आर पी क्यू लिखना है यहाँ पर, आर पी क्यू, क्यों, क्योंकि राइट एंगल होता है ना, वो बीच में लेते हैं बच्चों। इन राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू आर यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना बच्चों पी आर स्क्वायर प्लस बेस कितना है पी क्यू, और पी क्यू कितना अपने पास 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169, पी आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और ये हो गया पी आर का स्क्वायर। अब बोथ साइड कर देंगे अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये अगले स्टेप में करना बच्चों, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि पी आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 5 यूनिट। तो पी आर कितना है अपने पास 5 यूनिट। साइन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको याद नहीं है तो इस फॉर्मूले से देखिए, वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो 5/13 और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, जिसको याद नहीं है तो उस फॉर्मूले से देख ले, वो साइन का उल्टा कौन होता है कोसिकेंट, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, यानी कि 5/13 बच्चों 5/13। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट 12/5 बच्चों। सीकेंट की वैल्यू पहले से गिवन है 13/12 बच्चों, अगर आप फाइंड आउट करना चाहे तो कर भी सकते हो। सीकेंट का तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस वही आ जाएगी, और सीकेंट का अपोजिट क्या होता है, सॉरी सीकेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा कितना होगा बच्चों 12/13। तो बच्चों आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज में क्या करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालोगे, और वो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जब आपके पास तीसरी साइड आ जाएगी उसके बाद फिर आप अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, गिवन है 15 इंटू में कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड करना आपको साइन ए एंड सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो सबसे पहले हम कोट की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, कोट ए किसके बराबर आएगा 8, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8/15 बच्चों। अब देखो कोट क्या होता है बच्चों, कोट की वैल्यू क्या होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि कितना दे रखा है 8/15। अगर यहाँ से आप वैल्यू को कंपेयर करें, बेस कितना मिलेगा आपको 8 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 15। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लो, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ए और ए, इस ए को देख करके आप क्या लेंगे एक्यूट एंगल। तो ए को आपको क्या लेना है एक्यूट एंगल, आप बी किसी को भी मान सकते हो अब, और सी किसी को भी मान सकते हो। तो लेट्स से बी के ऊपर मैंने राइट एंगल लिया, ठीक है। राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और इस एक्यूट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, तो यहाँ पर 15 यूनिट। बेस कितना दे रखा है बच्चों 8, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8 यूनिट। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में
सबसे पहले तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा करके सबसे पहले आप इसकी तीसरी साइड निकालेंगे बच्चों। क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर, बेस कितना है? 8 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना है बच्चों? 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या कर दोगे आप? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बच्चों। स्क्वायर रूट से क्या होता है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, यानी कि AC इज इक्वल टू कितना आएगा? 17 यूनिट। तो सबसे पहले आपने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली है और वो क्या है? 17 यूनिट। देखो जब इसकी यूनिट ना दे रखी ना तो हम उसकी लेंथ को यूनिट में मेजरमेंट करते हैं बच्चों। देखो ना तो यहाँ पर मीटर है ना सेंटीमीटर है। जब कुछ भी ना दे रखा हो तो हम उसकी लेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं? इन यूनिट में। अब देखो आपको क्या निकालना था? साइन ए और सीकेंट ए। नाउ साइन ए, साइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? 15। हाइपोटेन्यूज कितना फाइंड आउट किया हमने? 17। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी? 15/17 बच्चों। ठीक उसी प्रकार सीकेंट ए, सीकेंट क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17, बेस कितना? 8। तो सीकेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी? 17/8।